बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कंटिन्यू है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.10 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अ हॉर्स पुशेस द कार्ड इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज द कार्ड मूव। अब वो कहता है कि घोड़ा क्या करता है, गाड़ी को खींचता है, पुश करता है। इफ द एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल, जो एक्शन और रिएक्शन है इक्वल है बट अपोजिट है, लेकिन उनकी सिमत क्या है, मुखालिफ है। देन हाउ डज द कार्ड मूव, तो वो कार्ड किस तरह हरकत कर सकती है। द हार्स पुल द कार्ड विद द फोर्स, हार्स क्या करता है, गाड़ी को खींचता है एक फोर्स के साथ, उसको क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की तरफ। सो द कार्ड पुश द हॉर्स विद एन इक्वल फोर्स रिएक्शन, जो गाड़ी है वो घोड़े को पीछे की तरफ खींचती है, उसको रिएक्शन कहते हैं। इन द बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। एज अ रिजल्ट, इस नतीजे में, ऑफ विच द टू फोर्सेस गेट बैलेंस्ड बट वाइल पुलिंग द हॉर्स आल्सो पुशेस द ग्राउंड विद इट्स फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। घोड़ा क्या करता है कि अपने पैरों के साथ ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है। इस तरह जब वो अपने पाँव के साथ गाड़ी जो है ना ज़मीन को यानी ग्राउंड को पुश करता है, तो घोड़ा का जो एक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक्शन तो रिएक्शन बराबर हो गए, लेकिन जब उसने मज़ीद फोर्स लगाई तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, घोड़ा आगे मूव कर सकता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब टोटल मोमेंटम है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, जिनका इंटरेक्टिंग कहते हैं जिनका आपस में ताल्लुक हो, रिमेन्स कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। आइसोलेटेड सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई चीज़ ऐड ना हो रही हो, बिल्कुल किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया हो, जैसे ग्रेविटी को ख़त्म कर दिया जाए, या किसी एक ऐसे बॉक्स के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड कहते हैं। वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पॉर्टेंट क्यों है, अहम क्यों है। बाई यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास पॉसिबल है कि हम फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड बाय द लॉ ऑफ दिस लॉ, तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिस्कवर करने के लिए हम इस लॉ को यूज़ करते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉयल वाई, जब गन से फायर की जाती है ये, तो वो पीछे की तरफ झटका क्यों खाती है। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, जब गन से फायर किया जाता है तो वो क्या करती है, फॉरवर्ड फोर्स लगाती है बुलेट पर। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन, तो बुलेट क्या करती है, बदले में एक रिएक्शन फोर्स लगाती है जो क्या होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। दिस रिजल्ट इन द रिकॉयल ऑफ द गन, तो इसके नतीजे में गन क्या करती है, रिकॉयल कर जाती है यानी पीछे की तरफ झटका खाती है। डिस्क्राइब्स टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रैक्शन नीडेड, दो ऐसे हालात को बयान करें जहां पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन नीड होती है यानी उसकी ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट राइट विद पेंसिल ऑन पेपर, वी कैन नॉट वॉक एंड बर्ड कुड नॉट फ्लाई विदाउट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के बगैर ना तो हम पेंसिल की मदद से पेपर पर लिख सकते हैं, ना ही हम ज़मीन पर चल सकते हैं, और ना ही ये जो परिंदे होते हैं ये हवा में उड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर फ्रैक्शन, जब हम पार्ट्स ऑफ मशीन पर क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं यानी ऑयल लगाते हैं, तो क्या होता है, फ्रैक्शन कम क्यों हो जाती है। ड्यू टू ऑयलिंग द सरफेस बिकम
स्लिपिंग। अब ऑयल करने के बाद जो सरफेस होती है वो स्लिपिंग शुरू कर देती है, यानी वहाँ पर फिसलन हो जाती है। When the surface is oiling, the pits and bumps are filled with oil. That is why friction is reduced. जब हम क्या करते हैं कि सरफेस पर ऑयल करते हैं तो वहाँ पर पिट्स और बम्प्स जो होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बॉडी क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है। तो स्लिपिंग फोर्स जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो कम हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।